यह घटना सन 2001 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर नाथ नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है और मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। सब हैरानी में पड़ गए, पर लेकिन बाद में उसके जिंदा होने के बाद सब बहुत खुश हुए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा है। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद उसे समझाकर खाना खिलाया गया। एक दिन वो बच्चा अपने माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसकी गांव की ओर जाता है और उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया था। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर मुझे इसमें बचना पड़ा। जब जगन्नाथ ने ये सारी बातें अपने गांव में लोगों को बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने की इच्छा उमड़ पड़ी। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चला गया और उनसे वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाएं, कामनाएं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को उसका जरिया बना लेता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल एक कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।